हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेज़र के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। हमने जनरल में देखा था कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अब हम लेज़र में देखें क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्लासीफाई करना यानी श्रेणीबद्ध करना। श्रेणीबद्ध करना मतलब एक लाइन से जमाना सभी अकाउंट्स को। यानी कि आप जनरल में जो भी अकाउंट खोलते हो, जैसे कि कैपिटल हो गया, कैश हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, सबको यहाँ पे हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा और उसी अकाउंट को क्या कहा जाता है, लेज़र। अब लेज़र क्या होता है? द लेज़र इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इट कंटेन डिफरेंट अकाउंट विद ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। सभी के अलग अलग अकाउंट बनेंगे और उनमें किसके बारे में लिखा जाएगा, उन्हीं के बारे में लिखा जाएगा कि हर एक किस अकाउंट में किसकी क्या डिटेल आ रही है। जैसे आप बैंक में देखते होंगे, आपका हर एक का अकाउंट रहता है और आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो आपका पर्टिकुलर का एक डिटेल आ जाता है उसमें, तो वही डिटेल्स को क्या बोलते हैं, लेज़र अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसकी यूटिलिटी यानी कि इसका यूज़ क्या है। अब इसका यूज़ मेनली तो ये है कि हम हर एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में हम जान सकते हैं कि किस में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। ये आप जनरल का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट आएगा, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे भी इसे दो साइड में बांटा गया है, एक साइड है डेबिट, एक साइड है क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। अब आपने देखा हो कि लेज़र में भी हमने पढ़ा था एक LF लिखा रहता है और यहाँ पे JF लिखा रहता है। वहाँ पे LF का मतलब रहता है लेज़र फोलियो और यहाँ पे JF का मतलब रहता है जनरल फोलियो। जब आप एंट्री करते हैं तो हर एक का एक फोलियो नंबर रहता है, तो किस नंबर की एंट्री आप यहाँ पे कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पे डलता है। वो जनरल का नंबर और लेज़र का नंबर दोनों यहाँ पे सेम रहते हैं। अब इसे हम बनाएं कैसे? बनाने के पहले एक और चीज़ है यहाँ पे, डिफरेंस। ये आपको नोट्स दे देंगे तो आप डिफरेंस पढ़ लेना, है ना। मेन चीज़ है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र अकाउंट। अब जो लेज़र अकाउंट रहते हैं, लेज़र अकाउंट रहते हैं मेनली तीन टाइप के। जैसा कि हमने पढ़ा था, तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो वो पुराने वीडियोस देख सकता है। तो जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, तो रियल अकाउंट जो रहते हैं और पर्सनल अकाउंट रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी क्लोजिंग करते हैं, ये परमानेंट अकाउंट रहते हैं। और जो परमानेंट अकाउंट रहता है उनका बैलेंस हम आगे बढ़ाते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट रहता है वो क्या रहता है, टेम्प्रेरी अकाउंट रहता है, तो उससे क्या करते हैं, करंट ईयर में ही क्लोज किया जाता है। अब कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम जनरल से लेज़र पे कैसे आते हैं। तो आपके पास ये जनरल एंट्रीज दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्हें जनरलाइज करा गया है। फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश टू कैपिटल। ओपन अ बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक, तो बैंक टू कैश। परचेज ऑफिस मशीनरी पेड बाय चेक, तो ऑफिस मशीन टू बैंक। ठीक है। तो ऐसी सारी एंट्रीज दी हुई है। तो अब इन्हें लेज़र में कैसे ट्रांसफ़र करें। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में दो अकाउंट खुले हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पूरी डिटेल। ठीक है। यहाँ कैश अकाउंट डेबिट में है। मैंने कहा था कि जब भी कैश अकाउंट बढ़ता है तो वो डेबिट होगा, तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है तो उसकी डेबिट साइड में देखिए हमने लिखे हैं 2 लाख। पैसा कहाँ से आया, थ्रू कैपिटल, तो यहाँ लिखी डेट जून 5, पर्टिकुलर में कैपिटल, और यहाँ पे लिख दिया अमाउंट 2 लाख। बस सेम ऐसा कैपिटल अकाउंट बनाया, कैश बना और कैपिटल बना। कैपिटल में क्या हुआ है, कैश आया है, तो क्रेडिट में डेट डाली जून 5, पर्टिकुलर में कैश, अमाउंट डाला 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट तो हमारा पहले से बना हुआ है, तो कैश अकाउंट में हम लिख देंगे बैंक 80,000, और बैंक अकाउंट और बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश 80,000। एक बात ध्यान रखना, अगर बैंक यहाँ पे डेबिट है तो ये बैंक
के यहाँ पे डेबिट साइड में ही लिखेंगे। और किसके थ्रू आया है? कैश के थ्रू आया है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट का नाम आएगा और बैंक अकाउंट आएगा। वैसा ही कैश अकाउंट से क्या हुआ है? पैसे गए हैं, हमारे पैसे बैंक में गए हैं, तो हमारा कैश कम हुआ है, तो कैश कम होता है तो क्रेडिट, तो यहाँ क्रेडिट में लिखे 80,000। कहाँ गए? बैंक में, तो बैंक लिखा और यहाँ पे डेट डाल दी। नेक्स्ट देखते हैं परचेज अकाउंट टू गुलमोहर फैशन हाउस। हमने परचेज करी है किससे? गुलमोहर फैशन हाउस से। तो यहाँ हम खोलेंगे परचेज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पूरा है यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट, पर्टिकुलर में लिख देंगे गुलमोहर फैशन अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट। वैसे ही गुलमोहर फैशन अकाउंट बनेगा एक, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस 30,000। फिर है ऑफिस मशीनरी टू बैंक। बैंक का अकाउंट बना हुआ है, तो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे पहले ऑफिस मशीन 30,000 और हम ऑफिस मशीन का एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे बैंक 20,000। फिर देखेंगे रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एक रेंट अकाउंट बना लें, यहाँ लिखा बैंक 5,000। रेंट अकाउंट क्या है? एक्सपेंस अकाउंट, और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो हमने इसके डेबिट साइड में लिखा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं रेंट डेबिट है तो रेंट के डेबिट में लिखेंगे। वैसे ही बैंक क्रेडिट है तो बैंक की क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे रेंट अकाउंट। नेक्स्ट है मोहित ब्रदर्स अकाउंट टू सेल। तो मोहित ब्रदर अकाउंट खुलेगा एक और एक सेल अकाउंट खुलेगा। मोहित ब्रदर अकाउंट, यहाँ लिखा सेल, सेल अकाउंट यहाँ पे मोहित ब्रदर। नेक्स्ट है कैश सेल, तो कैश डेबिट टू सेल, तो सेल अकाउंट में यहाँ लिख देंगे कैश 15,000 और कैश अकाउंट में लिखेंगे हम सेल 15,000। ठीक है, यहाँ कैश क्रेडिट है तो कैश की क्रेडिट साइड में, सेल डेबिट है, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट साइड में, और सेल क्रेडिट है तो सेल के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है गुलमोहर फैशन हाउस डेबिट टू कैश, यानी गुलमोहर फैशन हाउस ने हमें पैसे, गुलमोहर फैशन हाउस को हमने पैसे दे दिए हैं जो परचेज़ करा था उसके। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पैसा गया है, तो गुलमोहर फैशन हाउस को करा है हमने यहाँ क्रेडिट 30,000 से, और गुलमोहर फैशन हाउस में यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो हम गुलमोहर फैशन हाउस के डेबिट में लिखेंगे कैश 30,000। अब यहाँ आप देख सकते हो परचेज कर दी 30,000, पेमेंट कर दिया 30,000। नेक्स्ट है बैंक डेबिट टू मोहित ब्रदर। मोहित ब्रदर से हमें पैसे मिले हैं, तो मोहित ब्रदर सेल करी थी इसको 10,000, इसने कैश दिया 10,000। वैसे बैंक अकाउंट में देखते हैं हम मोहित ब्रदर, वहाँ पे इस प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, वहाँ पे कैश अकाउंट बैंक अकाउंट आएगा। मोहित ब्रदर में हम यहाँ पे बैंक लिखेंगे 10,000, यहाँ पे कैश नहीं आएगा, यहाँ बैंक आएगा। फिर नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो बना हुआ ही है, सैलरी का एक और अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर में कैश अमाउंट 6,000। सैलरी डेबिट हो रही है, यहाँ डेबिट हो रही है, सैलरी के डेबिट साइड में लिखेंगे 6,000 कैश। अब कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, तो हम कैश अकाउंट देखेंगे हमारा, ये कैश अकाउंट पे गए, यहाँ लिखा सैलरी और ये लिखा 6,000। ठीक है, तो हम इसी तरह से जनरल की पोस्टिंग लेज़र में करते हैं। ये सिर्फ पोस्टिंग है। अभी हमें एक और चीज़ सीखना है कि इसे क्लोज कैसे करें इस अकाउंट को, तो ये हम आगे सीखेंगे।